लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम तुलसीदास के पद की एक श्रृंखला आपके लिए लाए हैं, आज भाग 3 में आपका स्वागत है। शिव का धनुष टूटा है। लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है और आप इस वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए। लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, जो एक वाद विवाद हो रहा है, आप उसका आनंद लीजिए। बहुत दोनों के बीच में बहस प्रारंभ हुई है। बीच में विश्वामित्र जी आकर बीच बचाव करते हैं तो वहां पर परशुराम कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद ये हो बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भान वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, काल कबल होई छन माही, कहो पुकारी खोर मोहि नाही, तुम हट कहो जो उबरन चाहा, तुम हट कहो जो चहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। और जब ये परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि इस प्रकार की बातें कहीं, तो लक्ष्मण ने तुरंत जवाब दिया, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहाऊ, जनि ऋषि रोक दुसाऊ दुख सहाऊ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण और परशुराम के बीच में झगड़ा जब बढ़ गया तो परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, कौशिक सुनहु मंद ये बालक। ये विश्वामित्र, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बालक है ये कम बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, कुटिल है, काल के बस में ये बालक है और अपने कुल के लिए ये घातक है। भानुवंश राकेश कलंको, श्री राम और लक्ष्मण का जो वंश है वो रघुवंश है। ये सूर्य वंश पर इस प्रकार है जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, उसी प्रकार सूर्य वंश पर ये ग्रहण के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंको, निरंकुश है, किसी की बात मानता ही नहीं, किसी से डरता ही नहीं, अबुद्धू है, इस पर बुद्धिहीन है, बुद्धि इस पर है ही नहीं और किसी से डरता भी नहीं है। काल कबल होई क्षण माई, हे विश्वामित्र, यह क्षण भर में ही काल के गाल में समाने वाला है। कहो पुकारी खोर मोहि नाहि, और फिर मुझे ये सभा जो है मुझे दोष न दे, क्योंकि जो लक्ष्मण है निरंकुश है, किसी के वश में नहीं है और बार बार मेरे मुंह लग रहा है, इसलिए अगर ये काल के गाल में समा जाए तो यह सभा मुझे किसी प्रकार का दोष न दे। तुम हट कहूँ जो चाहो तो पारा, अरे अगर तुम इसको मेरे कोप से बचाना चाहते हो तो इसको मेरे वीरता के बारे में बताओ, मेरे प्रताप के बारे में बताओ, मेरी ताकत के बारे में बताओ, मेरे शौर्य के बारे में इसको कुछ जानकारी दो। ये बात जब परशुराम की बातें जब लक्ष्मण ने सुनी तो बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से ऋषि के पास गए और कहा कि लखन कहो मुनशील तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनिवर, आपके सील को कौन नहीं जानता, आपके चरित्र को कौन नहीं जानता, और तुम्हारा चरित्र तो सारे संसार में विख्यात है। लक्ष्मण कटाक्ष करते हैं, क्योंकि जब परशुराम इतने पितृभक्त थे कि एक बार उन्होंने पिता के कहने पर अपनी माता का सर ही काट दिया था। उसी पर व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण, अपने मुंह तुम आपन करने, अरे तुम तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते जा रहे हो, अपने मुंह से तुम अपनी शौर्य की गाथा कहते जा रहे हो। अनेक बार तुमने अपने बड़ाई स्वयं अपने मुंह से की है, अब भी नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहूं। अगर अब भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर से अपना बखान कीजिए, अपनी ताकत का, अपने शौर्य का, अपने बल का बखान कीजिए। जनिरी से रोक दुसों दुख सहे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी वीरता की बातें अपने मन में दबाकर तुम्हें दुख होगा, इसलिए कहिए अपनी वीरता के बारे में और भी बखान कीजिए। लेकिन वीर व्रती तुम धीरा शोभा, मैंने तो सुना है कि तुम बहुत वीर हो और आप स्वयं अपनी वीरता के बारे में कह रही हो, इसलिए
जो वीर लोग होते हैं उनको धैर्य धारण करना चाहिए, और आप तो धैर्य खो रहे हैं। गारी देत न पाओ शोभा। जो वीर योद्धा होते हैं वो किसी को अप्रिय वचन नहीं कहते, अपशब्द नहीं कहते, और ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भाई इतना क्या कहना था लक्ष्मण ने। और दो शब्द ऐसे कहे कि परशुराम के जले पर नमक छिड़कना, इसी को कहते हैं। कहा सूर समर करनी करई कहीं न जनाव तो आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। सूर समर करनी करे। जो शूर होते हैं, योद्धा होते हैं, वो अपने मुंह से अपने बढ़ाई नहीं करते। वह अपनी योग्यता को, अपने ताकत को, अपने शौर्य को अपने मुंह से कभी नहीं कहते। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। जो योद्धा होते हैं अपनी ताकत को, अपनी वीरता को, अपने शौर्य को रणभूमि में दिखाते हैं, और जो कायर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से अपनी वीरता की बातें कहते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास के पद का ये तीसरा भाग मैं आपके लिए लेकर आया। अभी दो भाग और इस बहुत ही रुचिकर हैं, और अगले दो वीडियो में मैं शेष दो भाग आपको लेकर आऊँगा। आपको लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक की ये प्रस्तुति कैसी लगती है आप अपनी टिप्पणी दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आने पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।